हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम क्या करेंगे, +1 का जो हम वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर रहे थे, एक्सेलरेशन टाइम कह लो, उसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसके बेटा हमने 2 पार्ट बना दिए, एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो आज का क्या कर रहा है, ये क्या करना है अपने को, ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखे हैं, उससे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रा करवा ले तो क्या कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ग्राफ क्या है, ऐसे है। तो कनकेव अपवार्ड है, कनकेव अपवार्ड में कल हमने क्या रूल बताया था, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से स्लोप देखें, इसका देखिए स्लोप, स्लोप देखें तो यहाँ तक ये कोई पॉइंट मान लो, यहाँ से क्या करोगे आप, लाइन खींचोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल क्या होगा, <90 तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। और दोनों का साइन क्या है, देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अगर सेम साइन होगा तो स्पीड या वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि वी और ए का सेम साइन है। ये रूल हमने कल आपको बता दिया था, देखिए बेटा कल आपको बताया था हमने ये रूल, कि आप याद कर लो। ठीक है, कनकेव अपवर्ड शेप है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। कनकेव डाउनवर्ड शेप है ग्राफ की तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ये भी आप याद कर लो जब तक फिजिक्स पढ़ो आप। तो इसमें क्या हुआ, देखिए दोनों क्या है, सेम साइन है तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो इनमें से कौन सा ग्राफ बने, इसका ग्राफ देखिए यहाँ से कौन सा बने। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये आप अपने आप करो। यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है उसकी, यहाँ पे देखिए क्या हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है समय के साथ। ठीक है, इंक्रीज होगी तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ डिक्रीज है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये क्या आएगा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राफ। एक्सेलरेशन निकालना है, देखिए कौन सा ग्राफ दे दिया हमें, कौन सा ग्राफ दे रखे है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है बेटा। थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, यहाँ से क्या निकाल लो अपने को, वेलोसिटी देख लो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या फार्मूला होता है, A = V - U/T। अगर वेलोसिटी दोनों सेम है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या है अपना, जीरो है बेटा। फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, इसे क्या ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कौन सा सही है चेक करो आप। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लो, देख लो। ठीक है, 2 भागों में बांट लो आप। यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर दिया हमने, 2 पार्ट में। ये पहला पार्ट मान लिया, दूसरा मान लिया। यहाँ से स्लोप देखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट मानेंगे, यहाँ से टच करके एक लाइन खींच दो तो यहाँ पे थीटा स्लोप ही आ गया। यहाँ से स्लोप देखना हो तो क्या करेंगे, इस यहाँ पे पॉइंट लेकर के टेंजेंट ड्रा कर लो और एक्स एक्सिस एंगल देख लो। देखिए ये एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, ये एंगल 90 से छोटा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे स्लोप देखना हो तो देखिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन टच करते हुए खींचे तो यहाँ से। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो स्लोप क्या होता है, जीरो। स्लोप जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पार्ट बनाए हमने। पहला पार्ट में क्या देखा, देखिए पार्ट फर्स्ट में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि कनकेव क्या है, कनकेव क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड दोनों केस में है तो एक्सेलरेशन दोनों हम नेगेटिव होगा भाई। ठीक है, देखिए कनकेव डाउनवर्ड अगर साफ बनती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, देखिए स्लोप पॉजिटिव है यहाँ से तो वेलोसिटी क्या हुई, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा <90 है। स्पीड क्या होगी, देखिए ए का और वी का साइन देखो आप, ए का और वी का साइन देखो, कल बताया था, ए और वी और ए का सेम साइन है तो स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और अपोजिट है तो डिक्रीज करेगी। तो इसका साइन अपोजिट है तो स्पीड या वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी या स्पीड क्या करेगी, इसकी डिक्रीज करेगी। ठीक है बेटा, दूसरे केस में हम देखें, देखिए ऊपर फेंके हैं यहाँ से बॉडी को तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसमें दूसरे केस में देखें तो इसमें देखिए यहाँ से सबसे पहले वेलोसिटी देखो, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, देखिए बेटा स्लोप क्या है, <90 तो वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसा होगा इसका, नेगेटिव, क्योंकि ये भी आर्क कैसी लगी हुई है, चाप कैसे लगी हुई है, कनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमने 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, दोनों का सेम साइन है तो स्पीड या वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, देखिए डिक्रीज कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखें तो फिर क्या है, यहाँ से देखें तो फिर क्या है, ठीक है, यहाँ से देखें इंक्रीज फिर डिक्रीज। ठीक है, यहाँ से देखें तो, यहाँ से देखो शुरू में देखो वेलोसिटी पॉजिटिव भी तो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी देखिए यहाँ पे है। ठीक है,
लेकिन डिक्रीज़ करती हुई यहाँ पे जीरो आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आ रहा हमारा। यहाँ भी देखें तो यहाँ ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है स्टार्टिंग में, फिर क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज़ करिए तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ आने के बाद जीरो है, इस पॉइंट पे देखिए जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो आ गई। ठीक है, उसके बाद देखें तो क्या है, अब क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है, देखिए वेलोसिटी नीचे चलने लगी तो नेगेटिव आने लग जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तो नेगेटिव में देखिए इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही थी, ये कैसे इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में। ठीक है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज में। ठीक है, यहाँ से देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इस ग्राफ में देखिए वेलोसिटी क्या है, वापस पॉजिटिव हो रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ऐसे ग्राफ फोल्ड करने आ गए होंगे। पोर्ट जो भी करना हो उसको लेकर चल पड़ो। आप ये रूल याद रख लो बस, कनकेव और अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला, और ये दो रूल ये हैं, अगर सेम साइन है तो इंक्रीज करेगी, अपोजिट है तो डिक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वेलोसिटी जीरो। कोई ये ग्राफ दे रखे है अपने को, वेलोसिटी कितने बार जीरो होती है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ स्लोप देख लो आप, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, या फिर स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट तो जीरो, या फिर इंक्रीज कर रही है, यहाँ स्लोप क्या है, कांस्टेंट तो जीरो, या फिर डिक्रीज कर रही है। तो एक, दो और तीन, तीन बार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पॉसिबल, इज दिस, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, टाइम दे दिया। देखिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिए गए टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट है, वो संभव नहीं है, एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। मैं मान लो यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, इनको वैल्यूज़ मान लो, T1 मान लो इसको, ठीक है, T1, T2 और T3 पे मान लो। T1 पे देखिए दो डिस्प्लेसमेंट मारे, एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया और एक डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखूँ तो एक डिस्प्लेसमेंट तो देखिए ये है T2 पे, और एक डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। T3 पे देखूँ तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये आ गया, और एक डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जा रहा है, यानी एक ही टाइम के ऊपर दो डिस्प्लेसमेंट आ रही है इस ग्राफ के। तो ऐसे इस तरह का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ कभी संभव नहीं है। ठीक है, अगला दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपने को दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो निकाल देंगे। देखिए यहाँ से पहले स्लोप निकालिए, थीटा कांस्टेंट है, देखिए कहीं भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रा करके देख लो, थीटा क्या है, सेम है, थीटा सेम है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ग्राफ से ये भी बताता है कि एंगल लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 90 डिग्री तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे तो वेलोसिटी एक तो पॉजिटिव लेनी है, यहाँ से स्टार्ट करो। दूसरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसे जाता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है बेटा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगला क्या करेंगे, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की इन्फॉर्मेशन लेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप क्या देगा इसका, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो थीटा क्या होता है, स्लोप बताता है हमें। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y और ये x है, ये y2 की वैल्यू यहाँ हो जाएंगी, x1 x2 की वैल्यू यहाँ हो जाएंगे, y2 माइनस y1 अपन, यानी y में क्या ले रखा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता था, एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने पढ़ रखे है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कर्व गिव्स द और रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वेलोसिटी इंटू टाइम, इन दोनों का गुणांक कर दें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, एंड स्लोप क्या बताता है हमें, एक्सेलरेशन बताता है। देखिए कोई ग्राफ दे रखे है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको बोल दे टाइम कोई वैल्यू दे दें, ऐसे 0 और 10, ये है 2 और 5,
ठीक है, यहाँ पे 0 और ये कितनी है, ये 5 हो जाए, ये कितना 10 है। तो इसका क्या निकालें हम, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ये एक ट्राइंगल बनती है बेटा, आकृति को पहचानेंगे। ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, वो क्या आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखे आगे देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ दे रखे हैं अपने को, कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या दे रखे है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, स्लोप निकालो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है एक्सेलरेशन। स्लोप क्या लिखेंगे, ओ से ए में देखिए y2 कितना है 10 है, माइनस y1 कितना है 0, x2 कितना है 5 है, माइनस x1 कितना है 0। ये x1 x2 है, ये y1 y2 है। एक्सेलरेशन क्या आ गया, प्लस का आया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए से बी में एक्सेलरेशन ये है, सॉरी ओ से ए में, ए से बी में निकालो। ए से बी में आपको दिख रहा है स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्लोप जीरो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हम, डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला होता है, एरिया अंडर द कर्व, ओ ए के नीचे का एरिया, ट्राइंगल बनती है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस कितना 5 इंटू हाइट कितनी है 10 है इसकी। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर लिया है बॉडी ने, 25 सेंटीमीटर ओ से जाने में 25 मीटर। ठीक है, ए से बी का कोई पूछ ले तो ए से बी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसका कर दो, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 5, 10 माइनस 5 कितना है 5, और ये कितनी है 10, यानी 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है 50 क्या आएगा बेटा, मीटर आएगा। ठीक है, एरिया पूछा है ना, एरिया अंडर द कर्व, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 25 मीटर। इसी से हम क्या करें, देखिए हमने क्या दे रखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम ड्रा करना सिखाएंगे आपको। देखिए बेटा, इसी का मैं क्या करूँगा अब, एटी ग्राफ बनाऊंगा। कौन सा ग्राफ दे रखा था अपने को, वीटी था ये। ठीक है, ये ए लूँगा, इधर क्या लूँगा टी लूँगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ से ये कितना है 0, 5 और कितना है 10 है। ठीक है, ये कितना है यहाँ 10 ही है बस। ठीक है, तो शुरू में देखो 0 से 5 सेकंड में, 0 से 5 सेकंड में ओ से ए, 0 से 5 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है 2 है प्लस का, तो एक्सेलरेशन 2 है, इसका मतलब क्या हो, इसको 2 ले लो आप, इसी को ले लो ना 2, क्योंकि 2 ही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 2 का मतलब क्या हुआ, 0 से 5 में क्या हुआ, ये ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके बाद क्या है ए से बी में क्या दिख रहा है, स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0। ए से बी में टाइम कितना है 5 से 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो आपको स्लोप भी बना, दूसरा ग्राफ भी पोर्ट करना आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा इसका। नेक्स्ट इसी में स्केच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फ्रॉम वीटी टाइम ग्राफ। खींच देंगे हम, पूर्ण सा स्केच करवा लो चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें रूल का पता लग गया। स्लोप निकाल लो इसका। देखिए यहाँ से क्या है, ये ग्राफ दे रखे है वीटी ग्राफ से क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज भी कर रही है। देखिए यहाँ पे 10 थी, टाइम के साथ क्या कर रही है वेलोसिटी डिक्रीज, 10 थी फिर 5 हो जाएगी, फिर यहाँ आपकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या करेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो और वेलोसिटी डिक्रीजिंग भी है, तो डिक्रीजिंग का ग्राफ हमने ऐसे खींचा था, आपको याद हो, ये डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है और ये क्या होता था इंक्रीजिंग का ग्राफ। ठीक है, स्लोप से हमने पीछे आपको करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, क्योंकि कैसी चाप बनेगी ये कनकेव डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, कोई भी ये ग्राफ दे दिया हमें। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखे हैं, ये क्या है टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या दे रखा है, देखिए बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा यानी 10, फिर क्या होती है 10 माइनस में आती है। टाइम कितना है यहाँ से यहाँ 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ 5 सेकंड, यानी बॉडी, इसका ग्राफ का मतलब क्या है, बॉडी जितनी आगे गई ना उतनी पीछे आ गई सेम टाइम में। 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 10 की, इसने 10 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बॉडी जितनी आगे गई उतनी क्या आगे पीछे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव कर दो ट्रायंगल का, और नीचे वाला ट्रायंगल क्या कर दो माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। उतनी आगे गई उतनी पीछे आई। देख माना 2 मीटर आगे गई और 2 मीटर पीछे आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नेट 0 2,
और नेक्स्ट अपोजिट आएगा वो -2 कर दो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकाले तो स्केलर है बेटा, डिस्टेंस में एरिया ऐड होता जाएगा, इस ट्रायंगल का भी ऐड करो और इस ट्रायंगल का भी ऐड कर दो, दोनों सेम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको देखिए इस ग्राफ से नीचे के जो ट्रायंगल बनती है उसको माइनस करते जाओ और ऊपर वाले को प्लस करते जाओ।